बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम काश्तकार और बागवान भाइयों, आज हम एक तरशावा बगात के बहुत अहम मसले के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। वो है तरशावा बगात पर नीमाटोड्स का हमला। नीमाटोड्स की जो सबसे पहले दरियाफ्त हुई है 1913 में फ्लोरिडा में हुई थी, और उसके बाद इसकी एक स्पीशी टाइलेंकस सेमीपेनिट्रास जो हमारे बागात के जो मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनमें किन्नू मौसमी वगैरह या फ्रूट वगैरह, इन सब की जड़ों में ये पाया जाता है। नीमाटोड्स बेसिकली बहुत बारीक मखलूक है जो खुली आंख से नज़र नहीं आती, खुर्दबीन में नज़र आती हैं। और इनके जो नुकसानात हैं वो ऐसे पौधा महसूस होता है जैसे उसमें पानी की शदीद कमी, और पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं, और इसके अलावा पानी की शदीद कमी, और फल का छोटा रह जाना, फल का पीला होना, और फिर फल का गिर जाना। नीमाटोड जो है इनकी मादा जो है ज़्यादा नुकसान करती है। मादा जो है उसके आगे जो मुंह की तरफ से स्टाइलेट उसे कहते हैं, वो जो खुराक लेने वाली जड़ें हैं उनके अंदर अपने आप को पेवस्त कर लेती है आधा हिस्सा, और अंदर से उसको खाती है, जिसकी वजह से पौधे का जो खुराक लेने का अमल है उसमें रुकावट आती है। और इन्हीं ज़ख्मों के ऊपर बाद में फफूंदी ग्रो करती है, फंगस ग्रो करती है, और पौधा बीमारी का शिकार होकर डिक्लाइन का शिकार हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को कहते हैं स्लो डिक्लाइन, या उर्दू में आप कह सकते हैं नहतात पजीरी या जवाल पजीरी। पौधा इस तरह से जवाल पजीरी का शिकार होकर आखिर मर जाता है, और पौधे की जो मादा का पिछला हिस्सा है वहाँ से इस तरह का मवाद खारिज करती है जिसके ऊपर मिट्टी जो है वो जम जाती है, और पौधे में जो है ऑक्सीजन की, पौधे की जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस वजह से पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। जहाँ तक ये ज़्यादातर पौधे की जो ऊपर वाली फीडर रूट्स हैं, खुराक लेने वाली जड़ें हैं, उनके अंदर ये मौजूद होती हैं, और जो पूरा जाल होता है जड़ों का, फीडर रूट्स का, बारीक जड़ों का, उनकी तादाद नीमाटोड्स की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और इस कमी की वजह से पौधा जो है अपनी खुराक ज़रूरत के मुताबिक नहीं ले सकता। 1 इंच फीडर रूट के एरिया में 300 तक नीमाटोड देखे गए, और इसकी जो मुआशी हद है वो 1 किलो मिट्टी में 300 तक नीमाटोड्स होते हैं। हमने एक दफ़ा सर्वे किया और मुख्तलिफ लेबार्ट्रियों से जब इसके टेस्ट करवाए पौधों की जड़ों के और मिट्टी के, तो 1 किलो मिट्टी में 7000 से लेके 13000 तक नीमाटोड्स पाए गए। तो इस तरह से नीमाटोड ऐसी मखलूक है जब एक दफ़ा बाग के अंदर दाखिल हो जाए तो इसको ख़ात्मा बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन इनकी तादाद को हम मुआशी हद से नीचे रख के पौधे की सेहत को, बागात की सेहत को और फल की क्वालिटी को बेहतर रख सकते हैं। जहाँ तक इनके ख़ात्मा या इंसदाद का ताल्लुक है, तो हमारे पास जो मौजूद ज़हरें हैं उनमें कार्बोफिरान है जो फ़ी पौधा 150 से 200 ग्राम, या फेप्रोनिल 100 से 150 ग्राम, कडूसाफास 100 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से फ़ी पौधा हम दें तो इनकी तादाद हम कम कर सकते हैं। इनका फैलाव जो है वो नर्सरियों से ज़्यादा होता है, ज़रिए इलाज से होता है, बारिशों से होता है, तो लिहाजा नर्सरियाँ जो है ना उनका नीमाटोड से पाक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम नीमाटोड्स की तादाद को कम करके और पौधों की जड़ों को नीमाटोड से महफूज करके अच्छी पैदावार, सेहतमंद फल ले सकते हैं। मेरी बागबान भाइयों से गुजारिश है कि जब वो नीमाटोड्स के ख़िलाफ़ जड़ों में जहरें डालें, तो चूँकि जड़ों में नीमाटोड्स की इंजरीज, ज़ख्मों की वजह से बहुत सारी किस्म की फंगस पहले ही ज़मीन में मौजूद होती है, तो उसकी वजह से जड़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी आप नीमाटोड्स के ख़िलाफ़ इलाज करें तो उसके साथ फंजीसाइड, मुख्तलिफ़ किस्म की जो फफूंदी कुछ अद्वियात हैं, जिनमें ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा मेटालेक्सल मैनकोजेब, वो 100 ग्राम फ़ी पौधा के हिसाब से आप डालेंगे तो उससे पौधे की सेहत जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।